नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को जो हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो टेक्निकल बेस्ड वीडियो है। हालांकि जो मेरा YouTube चैनल है वो टेक्निकल बेस्ड नहीं है, एंटरटेनमेंट बेस्ड है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है मैं खासकर उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो अभी हाल ही में अपना YouTube चैनल बनाए हैं या फिर बनाने की सोच रहे हैं। चैनल को बनाते समय हमें किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन यूट्यूबर्स को जो यहाँ पर नए हैं या फिर आने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज के टाइम में यूट्यूब पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। इंडिया में ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब के माध्यम से बहुत पैसे कमाते हैं, करोड़ों में लाखों में कमाते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। यूट्यूब से पैसे आप भी कमा सकते हैं, यूट्यूब से फेमस आप भी हो सकते हैं। बस लगन, मेहनत और पंक्चुअलिटी की बहुत ज़रूरत है यूट्यूब पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो टिप्स नंबर फर्स्ट, यूट्यूब पर जब भी हम चैनल अपना बनाएं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि हम चैनल किससे संबंधित बना रहे हैं। यानी कि हमारा चैनल म्यूजिक बेस्ड है, एंटरटेनमेंट बेस्ड है, या फिर हमारा कोई न्यूज़ चैनल है, या फिर ऐसा चैनल है जिस पे हम स्पोर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं, एजुकेशन बेस्ड है, या फिर टेक्निकल बेस्ड है। तो उसी तरह से हमें अपने चैनल का नाम भी देना होता है। जैसे यदि हमने टेक्निकल चैनल बना लिया तो एग्जाम्पल में हम उसे टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल गुरुजी या टेक्निकल मंत्रा नाम दे सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप कोई दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने कोई इंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल बनाया तो आप उसका नाम टॉप म्यूजिक, एंटरटेनमेंट म्यूजिक, आर्टिस्ट क्लब म्यूजिक वगैरह वगैरह नाम आप दे सकते हैं जो आपके चैनल से रिलेटेड हो। अब आता है टिप्स नंबर 2। जिस बेस्ड का हमारा चैनल है, यानी कि यदि हमने अपना चैनल टेक्निकल चैनल बनाया है तो हमें टेक्निकल वीडियो ही डालने चाहिए। यदि हमने अपना चैनल एंटरटेनमेंट बेस्ड बनाया है तो हमें एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस ही डालने चाहिए। यदि न्यूज़ चैनल है, यदि स्पोर्ट्स चैनल है तो हमें उसी संबंधित वीडियोस डालने चाहिए जिससे संबंधित हमने अपना चैनल बनाया है। बिकॉज इससे आपके चैनल की जो पारदर्शिता है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। टिप्स नंबर 3, हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें महीने में कितने वीडियोज अपलोड करने हैं, हफ्ते में कितने वीडियोज अपलोड करने हैं। अगर हो सके तो हमें रोज़ वीडियो, एक ना एक वीडियो हमें रोज़ अपलोड करना चाहिए। टिप्स नंबर 4, ध्यान रखें और हमेशा याद रखें कि हमें किसी के भी चुराए हुए वीडियोस, YouTube से चुराए हुए वीडियोस अपने चैनल पे नहीं डालने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, जिससे आपका चैनल बंद भी हो सकता है या फिर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। टिप्स नंबर 5, जब भी हम कोई वीडियो YouTube पे अपलोड करें, अपने चैनल पे अपलोड करें तो वीडियो के हिसाब से ही टाइटल डालें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो वीडियो में कुछ और दिखाते हैं, टाइटल और थंबनेल में कुछ और दिखाते हैं, जिससे उनके सब्सक्राइबर भी गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभार वीडियोस पे डिसलाइक यानी कि अनलाइक भी ज़्यादा आ जाते हैं। फिर बाद में वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वीडियोस पे उनके व्यू आने बंद हो जाते हैं, उनके चैनल पे व्यू आने बंद हो जाते हैं, चैनल की पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है। टिप्स नंबर 6, जितना हो सके उतना ही अट्रैक्टिव क्रिएटिव टाइटल बनाएं अपने वीडियो का। टिप्स नंबर 7, डिस्क्रिप्शन में हमें 5000 शब्द लिखने के लिए मिलते हैं, तो अगर हो सके तो आप अपने वीडियो का पूरा विवरण अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप हैशटैग लगा करके वीडियो से रिलेटेड नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि आपने एक वीडियो डाला स्टेज शो का, किसी भोजपुरी स्टेज शो का वीडियो डाला, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में भोजपुरी स्टेज शो का पूरा विवरण डाल सकते हैं, ट्रेड इंक्वायरी का नंबर डाल सकते हैं और
आप अपने अदर सोशल साइट्स जो आप यूज करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक वीडियोस या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक आप डालकर वहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन अस। और हैशटैग का मतलब मैंने पहले बताया है कि आप हैशटैग भी डाल सकते हैं। हैशटैग का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई वीडियो डाला भोजपुरी स्टेज शो का, मैंने बताया कि भोजपुरी स्टेज शो का वीडियो मैंने डाला, तो उस पर आप #भोजपुरी_स्टेज_शो करके आप इस तरह से हैशटैग कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो कई लोगों के पास पहुंच सकता है डिस्क्रिप्शन में ऐसा करने से। टिप्स नंबर 8 है यूज़ ऑफ थंबनेल। थंबनेल का यूज़ आपके वीडियोस को हिट कराने में, आपके चैनल को हिट कराने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव और क्रिएटिव है तो जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो एक ना एक बार ज़रूर आपकी वीडियोस पे क्लिक करते हैं। अब थंबनेल होता क्या है, थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसको जानने के लिए आप YouTube पर जाइए, YouTube पे सर्च करिए हाउ टू मेक थंबनेल एंड व्हाट इज़ थंबनेल, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और एक बात और, थंबनेल भी ऐसा होना चाहिए जो आपके वीडियो से संबंधित हो। जो चीज़ आपने वीडियो में दिखाया है उससे ही संबंधित थंबनेल भी आपके YouTube वीडियो पे अपलोड होना चाहिए। टिप्स नंबर 9, टैगिंग। टैगिंग कैसे करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके YouTube चैनल पे और उसकी वीडियोस पे। टैगिंग भी आपके वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि आपने वीडियो डाला है म्यूजिक से संबंधित, तो उसका टैगिंग भी वैसे ही होना चाहिए। टिप्स नंबर 10, वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगाना। ये एंड स्क्रीन क्या होता है, कैसे लगता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये मैं तब बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल वाला वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं ये थ्योरी वाला वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, आपको जानने के लिए। टिप्स नंबर 11, कार्ड्स अप्लाई करना, कार्ड्स लगाना अपने वीडियो में। जैसे हम एंड स्क्रीन लगाते हैं वैसे हम कार्ड्स भी लगाते हैं। कार्ड्स का यूज़, इम्पोर्टेंस और कार्ड्स कैसे लगाते हैं ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वाले बताऊंगा। टिप्स नंबर 12 है कैटेगरी सेलेक्ट करना, यानी कि आपने जो वीडियो डाला है उसकी कैटेगरी क्या है। वो वीडियो म्यूजिक कैटेगरी में आता है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, टेक्निकल कैटेगरी में आता है या फिर किसी अदर कैटेगरी में आता है। टिप्स नंबर 13, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो टिप्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है सभी टिप्सों में से, और थोड़ा सा बड़ा भी होने वाला ये टिप्स। आप चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक फेसबुक पेज भी बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कि सभी जगह आप एक ही नाम का यूज करें। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल हो उसी नाम से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी बनाएं। आप चाहें तो अपने चैनल्स के सारे अपडेट्स अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पोस्ट पे, फेसबुक स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करके, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के लोगों को बता सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप शुरुआती दिनों में अपने यूट्यूब चैनल को एडवर्टाइज कर सकते हैं और लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुंचा सकते हैं। टिप्स नंबर 14, डैशबोर्ड चेक करना। चैनल के डैशबोर्ड को चेक करना ये आपके दैनिक कार्यों में से भी होना चाहिए। डैशबोर्ड बोले तो जहां से चैनल के बारे में आपको सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि कितने व्यू आज बढ़े हैं, कितने सब्सक्राइबर आज बढ़े हैं, कौन सा वीडियो मेरा सबसे ऊपर चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको डैशबोर्ड में मिलती है और आपको डैशबोर्ड रोज़ चेक करना है। टिप्स नंबर 15, आपके वीडियोस पे जितने भी कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो रिप्लाई भी करें, चाहे वो अच्छे कमेंट हो चाहे वो बुरे कमेंट हो, यानी कि चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या फिर पॉजिटिव कमेंट हो, सभी कमेंट्स का रिप्लाई पॉजिटिवली ही करें। तो ये थे हमारे 15 वो टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं और शोहरत पैसे दोनों कमा सकते हैं। और एक बात और, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ जिसको मैंने प्रैक्टिकल पार्ट नाम दिया है।
इस पार्ट में मैंने आपको थ्योरी समझाया है, उस पार्ट में मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।